أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. सूरा ने कहा हिज्र में अपने न रुलाना। सूरा ने कहा हिज्र में अपने न रुलाना। परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। सूरा ने कहा हिज्र में अपने न रुलाना। कुछ रोज से बदला नजर आता है ज़माना। कुछ रोज से बदला नजर आता है ज़माना। परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। सूरा ने कहा हिज्र में अपने न रुलाना। कलमा है ज़बानों पे अदावत है नबी से। कलमा है ज़बानों पे अदावत है नबी से। बदले न ये दुनिया कहीं औलाद अली से। डरती हूँ करवट कहीं बदले न ज़माना। परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। घर मेरा मुसलमानों से देखा नहीं जाता। घर मेरा मुसलमानों से देखा नहीं जाता। अनजान सा लगता है मुझे सारा मदीना। दुनिया को खटकता है मोहम्मद का घराना। परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। सूरा ने कहा हिज्र में अपने न रुलाना।
तस्वीर लगा दे न मेरे क़ल्ब जिगर की, तस्वीर लगा दे न मेरे क़ल्ब जिगर की, लिख दे न मेरा नाम वो दीवारों पर घर की। शादी में मेरे भाई की जब घर को सजाना, परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। सुगरा ने कहा हिज्र में अपने न रुलाना, कहता है बहनों की मोहब्बत का करीना, कहता है बहनों की मोहब्बत का करीना। उम्मीद है भूलोगी ना तुम मुझको सकीना, मेरे लिए सौगात सफ़र से कोई लाना। परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। वीरानियत देखी नहीं जाती है नज़र में, गोशे में पड़ी रहती हूँ, डर लगता है घर से। घर क्या मुझे वीरा नजर आता है ज़माना, परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। बच्चों को हवा करती है उल्फत बड़ी घर से, बच्चों को हुआ करती है उल्फत बड़ी घर से। शहराओं में गलूं लगी मासूम नजर से, रोए जो सकीना तो कलेजे से लगाना। परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। सच कहती हूँ दुनिया से गुजर जाएगी सुगरा, रो रो के तुम्हारे लिए मर जाएगी सुगरा। बाबा मेरे घर जल्द जरा लौट के आना, परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। दिन रात नजर मेरी लगी रहती है दर पर, भैया अली अकबर मेरे भैया अली अकबर। परदेश बसाना तो बहन को भी बुलाना, परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। ए बाप न जी पाऊंगी मैं रंज बला में, बुलवा लो मदीने से मुझे कर्ब बला में। माहिर लब सूरा पे हरदम ये फसाना, परदेश जाने वालों मुझको भूल न जाना। नारे सरवार। अब मैं जनाब सरवर साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाए। नारे हैदरी। मौलाना नारे सरवर। सुनाई किस ने ये जिंदा में लोरी, सकीना सो रही है। सुनाई किस ने ये
जिंदा में लोरी, सकीना सो रही है। खुदारा जोर से बोले न कोई, सकीना सो रही है। सुनाई किसने कहा बानों ने उठो शाहज़ादी, हुई क्या बात जो मादर से रूठी। उठो बाबा कसर आया है बीबी, उठो बाबा कसर आया है बीबी। मगर जिंदा की हर दीवार बोली, सकीना सो रही है। सुनाई किसने तुम्हारे गोशवारे मिल गए हैं, दरे जिंदान सारे खुल गए हैं। अरे रिहाई मिल गई जाती हूँ घर को, रिहाई मिल गई जाती हूँ घर को। मगर सज्जाद की आवाज आई, सकीना सो रही है। सुनाई किसने हुए जब शाम के साए भी गहरे, परिंदे चहचहाते जा रहे थे। कहा बानों ने उड़ते परिंदों, कहा बानों ने उड़ते परिंदों। सदाएं रोक लो कुछ देर अपनी, सकीना सो रही है। सुनाई किसने बनाने कब्र जब सज्जाद उठे, तो वो ना दे अली दोहरा रहे थे। बंधे हाथों से चाहा कब्र खोदे, बंधे हाथों से चाहा कब्र खोदे। अचानक पाँव की जंजीर छनकी, सकीना सो रही है। सुनाई किसने नाब मारेगा कोई भी तमाचे, न होंगे फिर से ये रुखसार नीले। अरे गला बांधा न जाएगा रसन में, गला बांधा न जाएगा रसन में। जो आया शिम्र तो उससे कहूँगी, सकीना सो रही है। सुनाई किसने
अदब की जा है ये रेहान देखो, बुलंद आवाज में हरगिज न बोलो। अरे यहाँ तो फातिहा भी धीरे पढ़ना, यहाँ तो फातिहा भी धीरे पढ़ना, यहाँ आवाज हो जाए न ऊंची, सकीना सो रही है। सुनाई किसने ये जिंदा में लोरी, सकीना सो रही है। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद व साहिबिल वल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। हाज़िरीने गिरामी क़द्र मातमदारानी सैयदुश्शुहदा, कुरान मजीद की जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, कुरान की बहुत ही मशहूर आयत है जिसमें खल्लाक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि हबीब इनसे कह दो कि हमें अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सिर्फ़ मेरे अहले बैत से कुर्बत अख्तियार करें। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने अहले बैत की अज़मत को कुरान के ज़रिए से ज़माने को समझाया और बताया। कहीं पे अल्लाह ने अहले बैत की अज़मत आय तत्हीर के ज़रिए से बताई, कहीं पे आय मवद्दत के ज़रिए से बताई, कहीं पे आय विलायत के ज़रिए से बताई। यानी अल्लाह ने कुरान में अहले बैत की पहचान को बताया कि ये वो हैं कि जहाँ तक कहा कि ये वो अफराद हैं कि जहाँ रिश्त नहीं पहुँच सकता, हमने इनको रिश्त से दूर रखा है।
कहीं पे इनकी विलायत का तस्करा करके ज़माने को बताया, ज़माने को समझाया। अज़ीज़ाना मोहतरम, बस इतना समझ लीजिए कि अहले बैत में और सहाबाए किराम में फ़र्क इतना है कि अल्लाह आयत पहले भेजता है और जो अमल करता है उसे सहाबा कहा जाता है, और पहले अमल जो करते हैं अल्लाह आयतें भेजता है उसे अहले बैत कहा जाता है। यानी आयत आई नमाज की, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो हर एक पे वाजिब था कि वो नमाज कायम करे। रोज़े की आयत आई तो हर इंसान पे वाजिब हुआ कि वो रोज़े को रखे। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो हैं कि अगर ये हालत रुकू में अंगूठी देते हैं तो देने के बाद अल्लाह आयतें नाजिल करता है। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, जब मौलाए कायनात ने अंगूठी खैरात में दी तो लोगों को भी ये शौक़ पैदा हुआ कि अली ने एक अंगूठी खैरात में दे दी है, तो अल्लाह ने आयतों को नाजिल कर दिया। कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि कुरान मजीद में हमारी शान में भी कोई आयत नाजिल हो जाए। अब उसके बाद तारीख़ ने लिखा कि कुछ मशहूर अफराद थे, उन्होंने जाके उस वक्त के जो ज्वेलर्स थे, सोनार, ये सब काम करने वाले, अंगूठी बनाने वाले थे, उनके पास गए और जाके कहा कि 40 अंगूठियाँ बना देना। और 40 अंगूठियाँ तैयार हो गई। तो अब ये गए उस मोहल्ले में फ़कीरों को ढूंढने के लिए और कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम रुकू में जाएंगे तो तुम मांगना और उसके बाद हम उंगली का इशारा करेंगे, तुम चले आना और हमारे हाथ से अंगूठी उतार लेना। ये मुसलसल अमल जारी रहा, यहाँ तक कि उनकी अंगूठियाँ ख़त्म हो गई। रोज़ ये आते थे पैगंबर इस्लाम के पास, पूछते थे या नबी अल्लाह कोई आयत आई, कोई आयत आई, कोई आयत आई। पैगंबर इस्लाम कहते थे आयत नहीं आई, आयत नहीं आई। रोज़ पूछते थे, हर अंगूठी देने के बाद पैगंबर इस्लाम के पास आते थे, या नबी अल्लाह कोई आयत आई, कोई आयत आई। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जब अंगूठियाँ ख़त्म हो गईं, अब उसके बाद पूछ रहे हैं या नबी अल्लाह आयत आई? कहा कि नहीं। कहा कि अली ने एक अंगूठी खैरात में दी, अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी। कहा हमने 40 अंगूठियाँ दे दी, एक भी आयत नहीं आई। तो रसूल ने जवाब दिया, अली की मोहब्बत में खैरात करते तो आयतें आती। कहा कि अली की मोहब्बत में अगर तुम एक अंगूठी भी खैरात करते तो अल्लाह आयत को नाजिल कर देता। कहा लेकिन बुग़्ज़े अली में तुम 40 क्या 40,000 भी अंगूठियाँ तुम देते रहो, कहा कोई आयत नहीं आएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उसी वक्त कारगर हैं जब अहले बैत की मोहब्बत हो। यही वजह है कि छठे सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे कि अगर किसी मुर्दे पे 40 मरतबा सूरह हमद पढ़ दिया जाए तो वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब एक दरबारी मौलवी थे, दरबारी इमाम थे, वो जाके दरबार में कहने लगे कि बादशाह अब जो है हमारे मुल्क में कोई मरे उड़ेगा नहीं। कहा कि क्यों? कहा कि आज नुस्खा मिल गया है, अगर कोई मरेगा तो हम जिंदा कर देंगे। इतना यकीन क्यों है? क्योंकि सादिक़े आले मोहम्मद ने कहा है, सादिक़े आले मोहम्मद ने कहा है, इसलिए यकीन है। अभी ये बात हो ही रही थी, उतने में एक खबर आई कि फला मकाम पे एक बुढ़िया मर गई है। अब बादशाह ने कहा कि जिंदा कर दो। अब ये गए, जनाब सूरह हमद की तिलावत कर रहे हैं,
1 मरतबा किया, 2 मरतबा किया और उसके बाद 40 मरतबा सूरह हमद की तिलावत कर दी, मगर वो बुढ़िया ज़िंदा नहीं हुई। फिर इन्होंने सोचा कि शायद गिनती में जो है कोई गलती उल्टी हो गई होगी, फिर शुरू किया इन्होंने। यहाँ तक के तारीख ने लिखा कि 100 मरतबा सूरह हमद की तिलावत की बुढ़िया, मगर अपनी जगह से नहीं हिली। अब उसके बाद ये गुस्से में आए, कहा बादशाह ये मिंबर से, मस्जिद नबवी से ये फर्जंदे रसूल गलत बयान करते हैं, कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछा जाए। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम ही 2-4 पुलिस वालों को लेके जाओ। ये लेके गए इमाम के घर। जैसे ही बैतुल शरफ पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाहर आए। पूछा क्या काम है? कहा कि आपसे नहीं, आपके बाबा से काम है। तो इमाम ने कहा कि भाई बताइए, हो सकता है वो काम मैं अंजाम दे दूं। तो कहा कि अभी आपके बाबा ने मिंबर से कहा कि अगर किसी मुर्दे पे 40 मरतबा सूरह हमद पढ़ दिया जाए तो वो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। तो इमाम ने कहा कि बिल्कुल सही है। तो कहा कि मैं 100 मरतबा पढ़ के आ रहा हूँ। कहा मैं 100 मरतबा पढ़ के आ रहा हूँ, मगर जहाँ पढ़ा वो ज़िंदा नहीं हुई। इमाम कहते हैं, देखिए अभी सिन है 7वें इमाम का 9 साल का। इमाम कहते हैं कि 40 मरतबा तो बहुत बड़ी बात है। कहा अगर किसी मुर्दे पे 1 मरतबा भी सूरह हमद पढ़ दिया जाए तो वो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। अब तो इमाम वहाँ 40 मरतबा कह रहे थे, ये बेटा 1 ही मरतबा कह रहा है। और उसके बाद इमाम ने अपने दालान में देखा, एक हबश का रहने वाला इमाम के घर में झाड़ू लगा रहा था। इमाम ने उसे बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि जाओ फला मोहल्ले में, इनके साथ बुढ़िया को ज़िंदा कर दो। उसने झाड़ू रखा, फ़ौरन इनके साथ जाने लगा। और जैसे ही वहाँ गया, इसने 1 मरतबा सूरह हमद पढ़ा, बुढ़िया ज़िंदा हो गई। बुढ़िया जिंदा हो गई। अब दोनों को बादशाह ने तलब किया कि आओ यहाँ भी जवाब दो। अब दरबार में दोनों पहुँचे। पहले इमाम साहब से पूछा कि ये बताइए कि आपने जो है 100 मरतबा पढ़ा, मगर वो ज़िंदा नहीं हुई। 100 मरतबा पढ़ा मगर वो ज़िंदा नहीं हुई। तो कहा कि हमने भी तो अकीदत के साथ पढ़ा, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि 101 मरतबा में ज़िंदा होना हो। उसके बाद बादशाह ने उससे पूछा, इमाम के नौकर से, कि ये बता कि उन्होंने कहा कि 1 मरतबा पढ़ोगे ज़िंदा हो जाएगी, और तुम आए तो तुम्हें इतना यकीन क्यों था? कहा इतना यकीन क्यों था कि तुम पहुंचोगे, 1 मरतबा पढ़ोगे और वो बुढ़िया जिंदा हो जाएगी? तो 1 मरतबा वो इमाम का नौकर कह रहा है। कहा कि चूंकि ये 100 मरतबा क्या 1000 मरतबा भी पढ़ता तो कहा बुढ़िया अपनी जगह से नहीं हिलती। कहा वजह क्या है? कहा कि चूंकि ये बुग़्ज़े अली में तिलावत कर रहा था। कहा कि ये बुग़्ज़े अली में तिलावत कर रहा था। कहा ये 1000 मरतबा भी पढ़ता तो बुढ़िया न हिलती। कहा कि मैं मोहब्बत अली में शर्शाद होकर पढ़ रहा था, मैं इमाम की इताअत करते हुए आया था, इसलिए बुढ़िया पे वाजिब था कि वो मर भी गई है तब भी खड़ी हो जाए। सलवात पढ़िए। तो हर चीज़ मोहब्बत के साथ, अहले बैत की मोहब्बत अगर इंसान दिल में रखे हुए है तो याद रखिए कि कभी भी इंसान कोई भी अमल करेगा वो रद्द नहीं होगा।
वो अमल रद्द नहीं होता है। इंसान कोई भी अमल करे, आप यकीन इतना होना चाहिए कि जैसे मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि मेरा यकीन उस मंजिल पे है कि अगर अल्लाह आसमान के सातों पर्दे हटा दे तो कहा कि मेरे यकीन में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। यानी यकीन इतना होना चाहिए। यकीन कितना होना चाहिए? जनाबे सलमान इतना यकीन होना चाहिए। जनाबे सलमान इतना यकीन होना चाहिए। जनाबे सलमान से किसी ने मजाक में कह दिया, कहा कि आपके लिए अली ने कहा है कि मैं तो मुर्दों को ज़िंदा करता ही हूँ। कहा कि मेरा नौकर सलमान भी मुर्दों को ज़िंदा कर देता है। देखिए यकीन, देखिए मोहब्बत अहले बैत में यकीन। कहा, किसी ने मजाक में कहा कि मौला कहते हैं कि मैं तो मुर्दे को ज़िंदा करता ही हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा नौकर सलमान भी कर देता है। तो जनाब सलमान ने कहा कि अगर मेरे मौला ने कहा है तो मैं मुर्दे को ज़िंदा कर देता हूँ। और जनाब सलमान उसका हाथ पकड़े हुए लेके गए एक कब्रिस्तान में लेके गए और ले जाने के बाद एक कब्र थी, उसमें ठोकर मारी। ठोकर मार के कहते हैं कि मेरे मौला ने कहा है कि सलमान तू मुर्दे को जिंदा करता है। जैसे ही ये जुमले अदा हुए हैं, कब्र फटी, मुर्दा जिंदा हो गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो अहले बैत की मोहब्बत बहुत काम की चीज़ है। याद रखिए कि ये जो पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि नमाजें जो है आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, रोज़े मुंह पे मार दिए जाएंगे, ये किन की नमाजों के लिए कहा है? जिनके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है, जिन्होंने अली की विलायत का इकरार नहीं किया है। यह उनकी नमाजों की बात है, यह उनके रोज़ों की बात है। लेकिन जो अली वलीउल्लाह का इकरार करता है, उनकी कोई भी चीज़ रद्द नहीं होती है। इसीलिए हर इंसान को हर काम में आले मोहम्मद को शामिल करना चाहिए। और बेहतरीन अमल यह है कि इंसान अपने हर अमल में, यानी अगर अल्लाह से दुआ भी कर रहा है तो उसे चाहिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद को उसमें शामिल कर ले। शामिल कैसे करते हैं? वैसे तो हमारे वहाँ ये बच्चा जानता है कि हम जब नज़्र भी देते हैं, फातिहा भी देते हैं, तो पहले हम 3 मरतबा सलवात पढ़ते हैं, उसके बाद सूरों की तलावत करते हैं, फिर सलवात पढ़ते हैं। यानी सलवात का हिसार बना देते हैं ताकि बीच की दुआ रद्द ना होने पाए, है ना। तो आले मोहम्मद, अच्छा ये देखिए बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि जैसे मान लीजिए मौला कायनात से पूछा गया, बस इशारतन मौला कायनात से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। तो अब मान लीजिए मौला कायनात की कोई इंसान सबसे बड़ी फजीलत बता ही नहीं सकता। अगर मौला ना बताते अपनी फजीलत तो कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए कि खाने काबा में पैदा होना, मौलूद हरम बनना, बिस्तर रसूल पे लेट कर रसूल की जान बचाना, अल्लाह के नफ्स को ख़रीदना, नफ्सुल्लाह बनना, ऐनुल्लाह बनना, यदुल्लाह बनना, सदरुल्लाह बनना, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जंग में हर जंग का फातेह बनना, और उसके बाद मैदान गदीर में रसूल का वसी बनना, जानशीन बनना, सारी चीज़ें, ये सारी फजीलत है। यानी एक नहीं है कि इंसान बयान करे कि अली की ये फजीलत है, सबसे बड़ी अली की ये फजीलत है। तो मेरा मौला ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत ये है, यानी काबे में पैदा होना सबसे बड़ी फजीलत नहीं बताई, बिस्तर रसूल पे सो के जान बचाना सबसे बड़ी फजीलत नहीं बताई, गदीर खुम में मौला बनना सबसे बड़ी फजीलत नहीं बताई, हर जंग का फातेह होना सबसे बड़ी फजीलत नहीं बताई। कहा कि सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि रसूल इनसे कह दो कि मेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है, दूसरा वो जिसे हमने कुरान का इल्म दिया है।
देखिए, आप अल्लाह को किसी के साथ शरीक नहीं कर सकते। वो कह रहा है कुल हो अल्लाहु अहद, तन्हा है एकदम, ना कोई बेटा है, ना कोई बाप है, ना कोई हमसर है, कोई नहीं है, वो तन्हा है। और कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे तो वो दायरे ईमान से बाहर हो जाता है। लेकिन अल्लाह अपने साथ अली को जोड़ रहा है, ये अली की सबसे बड़ी फजीलत है। दूसरी फजीलत हम मोमिनीन की है दूसरी फजीलत कि अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। ये सबसे बड़ी फजीलत है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं दुरूद भेजता हूं, मैं, और मलाइका भेजते हैं किस पे? मोहम्मद पे और आले मोहम्मद पे। तो अल्लाह अपने साथ हमें भी शामिल कर रहा है। तो ये इंसान की सबसे कामयाबी की दलील है अगर वो आले मोहम्मद का चाहने वाला है। यानी अल्लाह कहीं भी किसी चीज़ में अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता है, लेकिन दुरूद में तमाम मोमिनों को दावत देता है शरीक होने की। तो सलावत के बहुत सारे फ़वाइद भी है कि मतलब इंसान की जो दुआ होती है वो कभी रद्द नहीं होती है। ये सलावत की फजीलत है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है बहुत बड़ा कि पैगम्बर इस्लाम के पास, देखिए सलावत पढ़ने का बेपनाह फ़ायदे हैं, लेकिन एक फ़ायदा आपको बताऊं कि पैगम्बर इस्लाम के पास एक शहद की मक्खी आई और आने के बाद उसने कहा कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फ़ला मकाम पे हमने शहद को इकट्ठा किया है, आप आइए उसे नोश फरमा लीजिए, या आप किसी को भेज दीजिए वो शहद को उतार के ला के आपको दे दे। पैगम्बर इस्लाम ने उस शहद की मक्खी से एक सवाल किया कि ये बताओ कि जो फूल होते हैं, कहा कि उसके जो अर्क होते हैं, कहा कि वो ज़्यादातर कड़वे होते हैं, उसके रस जो है ज़्यादातर फूलों के कड़वे होते हैं। तो कहा कि ये कड़वी चीज़ को मिठास में कैसे तब्दील करती हो। कहा पैगम्बर इस्लाम उससे सवाल कर रहे हैं, कहा कि ये कड़वी चीज़ को तुम मिठास में कैसे तब्दील करती हो। तो शहद की मक्खी ने जवाब दिया कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब हम अर्क को फूल से निकालते हैं, जब हम फूल के रस को चूसते हैं, तो आप पे और आपकी आल पे सलवात पढ़ते हैं। कहा कि आप पे और आपकी आल पे सलवात पढ़ते हैं। तो सलवात का ये असर होता है कि वो कड़वी चीज़ मिठास में तब्दील हो जाती है। कहा कड़वी चीज़ मिठास में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ तक वाक़या किताब में आपको मिल जाएगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये सलवात का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, और ये मोमिनों से कहा गया कि आप कसरत के साथ सलवात पढ़िए। क्यों कहा गया कसरत के साथ सलवात पढ़ने के लिए? इसलिए कि इंसान खताकार है, इंसान गुनाहगार है, और किसी न किसी के लिए उसके सीने में, दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, कड़वाहट होती है। जब वो कसरत के साथ सलवात पढ़ेगा तो अगर किसी मोमिन के ख़िलाफ़ उसके दिल में कोई कड़वाहट होगी तो वो मिठास में तब्दील हो जाएगी। एक बार और सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सलवात के बेपनाह फ़ायदे हैं कि इंसान इसे शुमार ही नहीं कर सकता। और फिर जब पैगम्बर इस्लाम मेराज पे गए थे तो पैगम्बर इस्लाम ने एक फ़रिश्ते को देखा था कि जिसके 1000 हाथ हैं,
जिसके 1000 हाथ हैं और हर हाथ में हज़ार उंगलियां हैं और पैगंबर इस्लाम उसके करीब गए और जाके पूछा कि अल्लाह ने तुम्हें किस काम पे मामूर किया है। तो उसने कहा कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे मामूर किया है कि आसमान से जितने भी कतरे ज़मीन पे आते हैं, जितने भी पानी के कतरे ज़मीन पे आते हैं, कहा कि मैं हर एक का शुमार करता हूँ। देखिए सलवात के फ़ायदे सुनिए। कहा कि मैं हर कतरे को शुमार करता हूँ। कहा या नबी अल्लाह, अगर आप मुझसे पूछिए कि कितने कतरे दरिया में गिरे हैं, कहा मैं बता दूंगा। कहा कितने कतरे इंसानों के ऊपर गिरे हैं, कहा वो भी मैं बता दूंगा। कितने कतरे जानवरों पे गिरे हैं, वो भी मैं बता दूंगा। कहा कितने कतरे दरख्तों पे गिरे हैं, वो भी मैं बता दूंगा। कितने कतरे ज़मीन पे सहरा पे गिरे हैं, कहा कि हर एक का मेरे पास हिसाब है। कहा कि एक एक चीज़ के बारे में हर एक का हिसाब है, यानी इंसानों के ऊपर जो गिरे हैं उसका भी हिसाब है, जो ज़मीन पे गिरे हैं उसका भी हिसाब है, जो सहरा में गिरे हैं उसका भी हिसाब है, जो दरख्तों पे गिरे हैं उसका भी हिसाब है, जो दरियाओं में गिरे हैं उसका भी हिसाब है, जो समंदर में गिरे हैं उसका भी हिसाब है। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि क्या कभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई? कहा या नबी अल्लाह, अब तक तो कभी परेशानी नहीं हुई। कहा कि चाहे जितने भी कतरे हैं, कहा अब तक मुझे गिनने में कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं टोटल भी बता सकता हूँ और अलग अलग जगहों के बारे में भी बता सकता हूँ। तो फिर पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि अच्छा ये बता कि कोई ऐसा सवाल है कि जिसे तू गिन ना पाए? तो एक मर्तबा वो मलाइका कहता है, वो फरिश्ता कहता है कि या नबी अल्लाह, हाँ एक चीज़ है जिसे मैं शुमार नहीं कर पाता। पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि क्या? तो वो कहने लगा, जब कोई आप पे और आपकी आल पे दुरूद भेजता है तो अल्लाह इतना सवाब देता है कि उस सवाब को मैं तहरीर नहीं कर सकता। तो अल्लाह इतना सवाब देता है सिर्फ सलवात पढ़ने में। तो हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ, और अल्लाह जो है ये हमें दावत दे रहा है कि मैं भी ये काम करता हूँ, तुम भी काम करो, है ना। वरना अल्लाह जो है मोमिनों के साथ सिर्फ यही एक काम करता है, बाकी हर चीज़ का हुक्म देता है, करता कुछ नहीं है। बस एक काम करता है, मोहम्मद पे और आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। है ना या अली अल्लाह, है ना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत अगर दिल में है तो इंसान जो चाहे, जो भी अमल करे उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो फिर अच्छा, किसी ने रसूल खुदा से सवाल भी किया था कि या नबी अल्लाह, देखिए अगर कोई मान लीजिए हमसे सवाल करे कि गुनाह क्या है, सवाब क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, तो हम बहुत सारी चीज़ें गिनाने लगेंगे कि नमाज पढ़ना सवाब का काम है, रोज़ा रखना सवाब का काम है, हज करना सवाब का काम है, ज़कात देना सवाब का काम है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, सारी चीज़ें जितनी भी याद होंगी हम सब बता देंगे, है ना। वैसे ही गुनाह वाला क्या काम है वो सारी चीज़ें हम बता देंगे कि झूठ बोलना गुनाह है, ग़ीबत करना गुनाह है, सारी चीज़ें हम बयान कर देंगे। लेकिन पैगम्बर इस्लाम से सवाल किया गया कि या नबी अल्लाह ये बताइए कि सवाब क्या है, गुनाह क्या है? तो पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया कि जो अली की मोहब्बत में किया जाए सब सवाब है। कहा अली की अदावत में जो किया जाए सब गुनाह है।
अली की मोहब्बत में हर काम करिए सवाब है, अली की अदावत में कुछ भी करिए सब बेकार है ना। पैगंबर इस्लाम ने बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ में बता दिया कि अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में है तो वो कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है। और इतनी कामयाबी है कि अहले बैत की मोहब्बत आपको इस दुनिया में जन्नती बना देती है। जैसे पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि अल हसनो वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नत के लोगों के सरदार हैं। आप ये बताइए कि मरने के बाद हसन और हुसैन को मान रहे हैं या जिंदा रह के मान रहे हैं? भाई जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो पता ये चला कि जिनके दिल में इनकी मोहब्बत है वो बूढ़ा नहीं होता। है ना? तो ये इनकी मोहब्बत है। और जितने भी इस रुए जमीन पे मौला हसन और हुसैन के मानने वाले हैं, याद रखिए नहीं है। वरना बूढ़े के लिए तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि बूढ़े जन्नत में जाएंगे ही नहीं। और भी बात को आगे बढ़ाऊं कि ये अहले बैत की मोहब्बत इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देती। जुलेखा एक मोहम्मद की मोहब्बत थी, जवान हो गई। यहाँ तो 14 मोहब्बत की मोहब्बत है ना। अब वो तारीख की चीज़ें हैं कि जब इंसान मर जाएगा और जन्नत की तरफ जाएगा और जहन्नम की तरफ जाएगा तो जन्नत की जो खुशबू आएगी, जो हवाएं आएंगी, अगर बूढ़ा आदमी भी जन्नत की तरफ बढ़ेगा तो वो जवान हो जाएगा। क्यों जवान होगा? इसलिए कि उसके दिल में 14 मोहम्मद की मोहब्बत है ना। अच्छा, एक सवाल जो है जैसे बहुत गर्दिश करता है कि जैसे कहते हैं कि ये शिया जो है राफजी हो गए हैं, है ना। कहते हैं कि क्योंकि हमारा अकीदा है और बिल्कुल हम खुल के बयान भी करते हैं अपने अकीदे को कि बादे रसूल सबसे अफजल मौला अली, बादे रसूल सबसे अफजल मौला अली, बादे रसूल सबसे अफजल मौला अली। यानी हम रसूल के बाद अगर किसी को सबसे अफजल मानते हैं तो वो मौला अली को मानते हैं, है ना। यानी 1,24,000 अंबिया हैं, उनको मानते हैं, लेकिन रसूल के बाद सबसे अफजल अली को मानते हैं। और आदम से लेके ख़ातम तक जितने भी नबी हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हैं, सब नबी को मानते हैं। लेकिन मौलाए कायनात के बाद सबसे अफजल रसूल, रसूल के बाद अली, रसूल के बाद अली। दुनिया इस पर एतराज़ करती है, दुनिया कहती है कि बताओ कैसे नबी से अफजल हो सकते हैं, कैसे नबी से अफजल हो सकते हैं। उन्होंने इस हदीस का मुतालिया नहीं किया कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत में जितने रहने वाले हैं, चाहे आदम हो, नूह हो, अय्यूब हो, शुएब हो, जितने भी नबी हैं उन सब के सरदार हसन और हुसैन हैं। तो भाई तमाम नबी जन्नत में जाएंगे,
तमाम नबी जन्नत में जाएंगे, तमाम रसूल जन्नत में जाएंगे, तमाम मोमिनीन सालेहीन जन्नत में जाएंगे। जितने भी जन्नत में जाएंगे हर जन्नती के सरदार हैं हसन और हुसैन, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने अहले जन्नत कहा है, यानी जन्नत में रहने वालों के। सलवात पढ़िए ब मोहम्मद वाले। तो जब बेटे का ये आलम है कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जितने भी जन्नती हैं, अगर सरदार नहीं बनाना है तो उन्हें जन्नत से निकालना पड़ेगा, है ना। तो जितने भी जन्नती हैं हर एक के सरदार हैं हसन और हुसैन, और अली हैं कसीमुल जन्नत वन्नार। अली हैं हर एक को जन्नत का टिकट देने वाले, हर एक को जहन्नम पहुंचाने वाले, है ना। तो अहले बैत की मोहब्बत इंसान को कामिल बना देती है, इंसान को आला बना देती है। जहां हर जगह पैगंबर इस्लाम ने अहले बैत को पहचानवाया, दिखाया, मगर ज़माने ने अहले बैत को पहचानने के बजाय, जबकि रसूल अरबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कुछ भी चाहिए दर अहले बैत पे आ जाओ। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ। शहर उस जगह को कहते हैं जहाँ तमाम ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें दस्तयाब होती हैं, मिलती हैं। वो शहर है रसूल और उसके दरवाज़ा हैं अली। अली हैं उसके दरवाज़ा। अगर इंसान को कुछ भी चाहिए, इल्म चाहिए दर अहले बैत पे आ जाए, हिल्म चाहिए दर अहले बैत पे आ जाए, शुजात चाहिए दर अहले बैत पे आ जाए, कनात चाहिए दर अहले बैत पे आ जाए, यानी दर अहले बैत वो है जहाँ से हर चीज़ इंसान को मिल जाएगी। लेकिन ज़माने ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जहाँ लेना था, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे जुल्म ढाया। और किस तरीके से जुल्म ढाया गया कि आज की शब वो शब है कि जिसमें दो मासूमों की शहादत की तारीख़ है। एक पैगंबर आज़म दुनिया से रहलत कर गए हैं, दूसरे पैगंबर आज़म के नवासे इमाम हसन मुश्तबा दुनिया से रुखसत हो गए हैं। दोनों के जनाजे में देखिए कि पैगंबर का जनाजा रखा हुआ है, इंतज़ार किया जा रहा है कि चंद लोग आ जाएं तो ये जनाजा दफन किया जाए, मगर कोई आ नहीं रहा है। और हसन का जनाजा है कि उस पर तीर बरसाने के लिए हज़ारों आ रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने का ये दो जनाजा है। एक जनाजा मौलाए कायनात घर में रखे हुए इंतज़ार कर रहे हैं मगर कोई दफन करने के लिए नहीं आ रहा है, और दूसरा जनाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैतुश्शरफ में है, और बैतुश्शरफ में है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दहन से खून निकल रहा है और कलेजे कट के बाहर आ रहे हैं, कलेजे कट के बाहर आ रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मादरे कासिम उम्मे फरवा से कहा, ऐ फरवा बिस्तर ज़रा लगा दो। बिस्तर लगा दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिस्तर पे लेट गए हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बेचैन है, करवटें बदल रहे हैं, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुंह से मुसलसल कटे हुए कलेजे बाहर आ रहे हैं। जनाबे ज़ैनब है जो तश्त लिए हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कलेजे को तश्त में रख रही हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। ज़हरा के दो लाल हैं, रसूल के दो नवासे हैं। एक नवासा बिस्तर पे बेचैन है, तड़प रहा है, जिसके मुंह से खून निकल रहा है। दूसरा दस्ते करबला में, दस्ते करबला में करबला की तपती हुई सहरा पे तड़प रहा है। शिमरे मलून उसकी खंजर, उसके गर्दन पे खंजर मार रहा है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इमाम हसन को मौला हुसैन ने गुस्लो कफन दिया, और कफन देने के बाद हज़ारों का हुजूम है। बड़ी शान से ये जनाजा बैतुश्शरफ से निकला है, मगर अल्लाह वो मंजर किसी को न दिखाए जो जनाबे ज़ैनब ने मदीने में देखा कि जनाजा बड़ी शान से निकला है, मगर ये जनाजा जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया।
अजरुकुम अल्लाह। ये जनाजा गया था, कफन सफेद था, मगर ये जनाजा जब वापस आया है तो जनाजे पे तीर लगे हुए हैं। अल्लामा किफायत हुसैन अल्लाह मकामहू अपनी मजलिस में पढ़ा करते थे कि हसन और हुसैन के जनाजे में फर्क इतना था कि हसन के जनाजे पे तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे मुअल्लक रहा। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मज़लूम करबला के। उधर मौला कायनात ने रसूल के जनाजे को दफन कर दिया। मैं कहूँगा मौला आपने रसूल के जनाजे को दफन कर दिया, मगर आपका लाल करबला की तपती हुई सहरा पर 3 दिन तक बेगौर कफन पड़ा रहा। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी दुनिया से रुखसत हुए, इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसाए गए। फिर उसके बाद ये जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ लेके जाया गया, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। मगर इमाम के कुछ चाहने वाले हैं, इमाम के मानने वाले हैं, जो इमाम के पास मौजूद हैं, तसल्ली दे रहे हैं, इमाम को ताज़ियत पेश कर रहे हैं, भाई के गम का दुख बता रहे हैं। लेकिन करबला के मैदान में आइए, बाद शहादत इमाम हुसैन कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई दस्ते शफकत फेरने वाला नहीं। जो आ रहा है सकीना को तमाचे मार रहा है, जो आ रहा है रिदाएं छीन रहा है, जो आ रहा है बुंदे छीन रहा है, जो आ रहा है मालो असबाब लूट रहा है, जो आ रहा है ख़याम हुसैनी में आग लगा। वसियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर काज़िम अली सैयदा खानम बिनते आगा मिर्ज़ा सिकंदर इब्ने काज़िम अली व जुमला मोमिनीन व मोमनात के अरवाह को इशाल करें। जिन जाएगी मेरे सर से रिदा। आप कौन सहारा आप कौन सहारा देगा मुझे, अब कौन दिलासा देगा? अब कौन सहारा देगा मुझे, अब कौन दिलासा देगा मुझे? मैं कैसे करूं जीने की दुआ? दरिया एक और मुसीबत आई है, दरिया पे शहादत पाई है। पानी के लिए ऐसा भेदा। खेमे में अजब कैफियत थी, बिगड़ी की हालत कैफियत। खेमे में अजब कैफियत थी, बिगड़ी हुई सबकी हालत। होठों पे था नौहा दर्द भरा। बाबा की निशानी छूट गई, अब मेरी कमर भी छूट गई। बाबा की निशानी छूट गई,
अब मेरी कमर भी टूट गई। शबीर ने ये रो रो के कहा, खैमे में वक्त आया अलम, सर पीट रहे हैं अलम। खैमे में फकत आया है अलम, सर पीट रहे हैं अहले हरम। दरिया की किनारे लाशा, दरिया के किनारे है लाशा। आशिकों को न इशरत रोक सका, सुनता ही रहा रोता ही रहा। ज़ैनब का ये नौहा जिसने सुना, एक मिनट। हुसैन या